हेलो दोस्तों। कहते हैं प्यार बिना वजह के होता है, और ये बात कितनी सच है ये आप मेरी कहानी पढ़कर समझ जाएंगे। चलो शुरू करो। यह मेरे स्कूल के दिनों की बात है जब मैं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एनसीसी छात्र को सीनियर बना दिया गया और परिणामस्वरूप मुझे शिविरों में भाग लेना पड़ा। एक वरिष्ठ के रूप में शिविर में सभी लड़कियों की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी थी। हमारे आगमन पर मुझे शिविर की सभी लड़कियों का प्रमुख नियुक्त किया गया। जैसे ही हम बसे, हमारा पहला दिन बीत गया। अगले दिन से कैंप की गतिविधियां शुरू हुईं। लड़के लड़कियों से अलग ब्लॉक में रहते थे और प्रमुख के रूप में मुझे लड़कियों और लड़कों दोनों के वरिष्ठ प्रभारी को रिपोर्ट करना पड़ता था। हालांकि मैंने कभी भी उन्हें सीधे रिपोर्ट नहीं की थी। इसके बजाय मैंने उसके अधीन वरिष्ठों को सूचना दी। चूंकि यह एक शिविर था, वहाँ एक नृत्य प्रतियोगिता थी जहाँ प्रतिभागी अभ्यास के लिए हर शाम हॉल में एकत्रित होते थे। मैं एक एकल नृत्य में भाग ले रहा था, इसलिए मैं हॉल की ओर चला गया। जैसे ही साउंड सिस्टम बजा और अभ्यास सत्र शुरू हुआ, अचानक आंधी के कारण लाइटें बंद हो गईं, खिड़कियों से बारिश होने लगी और अंदर पानी फैलने लगा। मैं एक खिड़की के पास खड़ी थी जब ब्लैकआउट के कारण मैं किसी से टकरा गया और कुछ भी देखने में असमर्थ हो गया। अजनबी से टक्कर जोरदार थी, मेरा सिर धड़क गया और मैं लगभग गिरने ही वाली थी, लेकिन वह व्यक्ति मुझे पकड़ने में कामयाब रहा। किसी ने मोमबत्ती जलाई और उस धीमी रोशनी में मैंने उसका चेहरा देखा। वह सुरेश था। जैसे ही हमारी नजरें मिलीं, बारिश की बूंदें उसके और मेरे चेहरे पर गिरीं। मैं उसे नहीं जानता था और नहीं वह मुझे जानता था। कुछ ही देर बाद हम सब अपने अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह मैं हेड सीनियर को रिपोर्ट करने गया और यह जानकर दंग रह गई कि सुरेश ही वह व्यक्ति था जिसे मुझे रिपोर्ट करना था, वही व्यक्ति जिसने मुझे गिरने से बचाया था। हमारी बातचीत संक्षिप्त रही और मैं अपने कर्तव्यों पर लौट आया। भोजन का समय वह समय होता है जब कैडेटों के खत्म होने के बाद वरिष्ठ लोग खाना खाते हैं। तभी मेरे सामने बैठे हुए सुरेश ने पाया कि मैं खाना नहीं खा रही हूं क्योंकि मुझे उस दिन परोसा गया व्यंजन पसंद नहीं आया। उन्होंने चुपचाप मुझे देखा और बाद में डांस अभ्यास के दौरान उन्होंने मुझे दूर से देखा, जिससे उनके चारों ओर रहस्यमयता तीव्र हो गई। नृत्य प्रतियोगिता के दिन सुरेश वहां था। मेरे नाम की घोषणा की गई और मैं मंच पर गई और पूरे मन से नृत्य किया। बीच में मेरे बाल खुल गए और फैल गए, लेकिन मैंने शानदार प्रदर्शन के साथ समापन किया और पहला स्थान भी हासिल किया। मंच के पीछे सुरेश अकेला खड़ा था और जैसे ही मैं उसके पास पहुंची, मेरी साड़ी फिसल गई। एक बार फिर उसने मुझे गिरने से बचा लिया। उस पल में जैसे ही मैं उसके ऊपर लेटी, मेरे बाल उसके चेहरे पर लिपटे हुए थे। मुझे लगा कि एक मजबूत पकड़ ने मुझे पकड़ रखा है। मैंने तुरंत खुद को संभाला और माफी मांगते हुए वहां से निकलने की कोशिश की। हालांकि सुरेश ने मेरा हाथ पकड़ लिया, जिससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह पहली बार था जब मैं किसी लड़के के इतने करीब खड़ी थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी आते कदमों की आवाज ने मुझे खुद को छुड़ाने और भागने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद के दिनों में मैंने लंच ब्रेक के दौरान सुरेश को देखा। उसे देखते ही अकारण आनंद आया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके प्रति मेरा स्नेह बढ़ता गया। एक दिन मैं बीमार पड़ गई और 10 दिनों तक स्कूल नहीं जा सकी। सुरेश मुझे ढूंढते हुए स्कूल के गेट तक आ जाता था। जब वह मुझे वहां नहीं पाता तो उसकी निराशा स्पष्ट हो जाती थी। अंततः मेरे ठीक होने और स्कूल लौटने के बाद मुझे देखकर सुरेश बहुत खुश हुआ, एक ऐसी अभिव्यक्ति जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरी 12वीं बोर्ड सहित परीक्षाएं नजदीक आ गईं और मैंने खुद को पढ़ाई में व्यस्त कर दिया। स्कूल के आखिरी दिन मैंने सुरेश को नहीं देखा और मुझे बेवजह दुख हुआ। समय बीतता गया और कॉलेज शुरू हो गया। मैंने एनसीसी जारी रखी और दूसरा शिविर आ गया। वहां मुझे पता चला कि सुरेश भी कैंप का हिस्सा था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर भी जब उसने मुझे देखा और नजरअंदाज कर दिया तो मेरा दिल टूट गया। एक रात नृत्य का अभ्यास करते समय मैं फिर से बीमार पड़ गई। सुरेश को मेरी स्थिति के बारे में पता चला। उसने मेरे दोस्त को मेरा ख्याल रखने की सलाह दी और मेरी भलाई के बारे में उससे संपर्क करने के लिए उसे अपना नंबर दिया।
इसके बावजूद मैंने उन्हें कभी फोन नहीं किया। बाद में नृत्य प्रतियोगिता के दिन अस्वस्थ होने के बावजूद मैंने एक चुनौतीपूर्ण प्रदर्शन किया। मैंने सिर्फ उनके लिए एक गाना चुना, सिलसिला ये चाहत का। मुझे देखते ही सुरेश की मिश्रित भावनाएं खुशी में बदल गईं। हालांकि मेरे प्रदर्शन पर असर पड़ा और मैं और अधिक बीमार पड़ गया। शिविर के निवासी अगले दिन प्रशिक्षण के लिए बाहर चले गए, लेकिन मैं अपनी बीमारी के कारण वहीं रुक गई। यह सुनकर कि मैं नहीं जाऊंगा, सुरेश ने भी वहीं रुकने का फैसला किया। आखिरकार वह मुझसे मिलने आया, मेरी जिद के लिए मुझे डांटा और तब जाकर हमने दिल से दिल की बात की। मुझे एहसास हुआ कि मुझे उससे प्यार हो गया है, हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि उसे भी ऐसा ही लगता था।